उत्तर प्रदेश का सीतापुर आज शोक में डूबा हुआ है क्योंकि उनका अजीज नेता अब हम सबके बीच में नहीं रहा। रामपाल यादव जो 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जैसे ही ये खबर आई पूरा सीतापुर शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद उनके साथ कई वर्षों तक विधानसभा में भी बैठे और क्षेत्र में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू हमारे साथ मौजूद हैं। रामपाल यादव जी जिनको लेकर आप देख रहे हैं हजारों हजार आंखें नम हैं और आपका उनका साथ बहुत लंबा रहा। हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी स्मृतियां उनमें क्या खास थी जो दूसरे नेताओं से उन्हें अलग बनाती थी। रामपाल यादव जी से हमारी मित्रता जो थी वो हमारे नेता गुरु माननीय मुख्तार अहमद साहब के माध्यम से हुई थी। उसके बाद हमारी मित्रता उनसे बढ़ती चली गई। उनमें सबसे बड़ी तो एक खूबी ये थी कि वो निडर और साहसी थे। पीछे कदम रखना कभी उन्होंने सीखा नहीं और आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़कर देखा नहीं। सच्चाई कहने में उनको जरा सी भी हिचक नहीं होती थी, चाहे वो अपने ही दल की बात क्यों न हो। सच्चाई से पीछे नहीं हटते थे, अडिग रहते थे और अपने बात पर अड़े रहते थे। लोगों की भावनाओं के अनुरूप जनमानस में उनकी सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनका विशेष ध्यान इस बात पे रहता था। एक बार मौका आया जब जिला पंचायत का प्रदेश नेतृत्व ने भी नहीं चाहा था, लेकिन उन्होंने हमसे कहा अलग कि जीन बाबू क्या तुम हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे। तो मैंने कहा कुछ भी मेरे साथ किया जाए, भले मुझे निलंबित कर दिया जाए, लेकिन रामपाल भाई हमारा तुम्हारा मित्रता बन चुकी है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसके लिए मेरे साथ कुछ भी हो जाए। और उस बात को देखकर जब तक वो जीवित रहे हैं तब तक हमारा साथ हर मामले में दिया। कभी कोई भी हमारी जरूरत पड़ती थी तो रामपाल भाई हमारी शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, किसी प्रकार की हो, वो खुद पूछते थे कि जीन बाबू तुमको कोई जरूरत तो नहीं है ऐसी कोई। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस उनको श्रद्धांजलि ही अर्पित कर सकता हूँ। इतने जिगरे का नेता सीतापुर जनपद में कोई नहीं रहा जितने जिगरे के रामपाल यादव थे। उनकी यही खूबी थी और इसी से जनता उनको मानती थी। हो सकता है कि ये जो चुनाव आने वाले हैं 2024 के, शायद वो प्रत्याशी भी बनाए जाते हैं, लेकिन एक ये नुकसान रामपाल भाई का या उनके परिवार का नहीं बल्कि इस क्षेत्र का और इस जिले का एक बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कर पाना नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मैं यही चाहूँगा कि रामपाल को सच्ची श्रद्धांजलि इसी में होगी कि रामपाल जी के बताए हुए रास्ते पर लोग चलकर और उनके सपने को पूरा करने का काम करें, यही हमारी कामना है। बिल्कुल। तो देखिए रामपाल यादव जैसा जिगरे का नेता कोई नहीं होगा। लंबे समय तक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू और रामपाल यादव का साथ रहा। 2 बार के वो विधायक और 4 बार के महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू विधायक। कितने सालों का साथ था?
हमारा लगभग उनका साथ 32 साल का था। 32 साल से एक बार भी अनबन नहीं हुई? नहीं, खटपट हुई, लेकिन खटपट में ये हुआ हमने कुछ कह दिया तो रामपाल भाई ने कभी जवाब नहीं दिया। मैं कह जाता था लेकिन वो सुन लेते थे और बाद में और लोगों को बताते थे कि बताओ झीन बाबू ने हमको ये कह दिया। और फिर दूसरे तीसरे दिन हम ही फोन मिला कर कहते थे रामपाल भाई, तो कहते थे अभी परसों लड़ाई लड़े थे, आज फिर फोन आप कर रहे हो। तो हम कहें तो लड़ाई अपने से ही लड़ी जाती है, गैरों से नहीं। हम गैर के पास जाएंगे क्यों? हम अपने के पास ही तो जाएंगे, और जो अपने के पास जाएंगे तो वो घर की लड़ाई होगी, इसको बाहर लेके नहीं जाएंगे। हम छोटे भाई और बड़े भाई मिलकर निपटा लेंगे। उम्र में हमसे छोटे थे, 3-4 साल लगभग छोटे थे, लेकिन असमय चले गए, हमसे पहले चले गए। ये दुख हमको सारे जीवन सताता रहेगा। देखिए, असमय चले गए, अभी कोई उम्र नहीं थी, महज 59 साल के रामपाल यादव आपको दिखाना चाहेंगे। इस तमाम आँखें जो नम हैं और जो कहीं ना कहीं रामपाल यादव को याद कर आज वो गमगीन हैं, और हमने आपको उनके साथ लंबा समय बिताने वाले 3 दशक से भी ज़्यादा समय बिताने वाले महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू उनको आपको बताया कि कैसे आज रामपाल यादव की कमी को वो महसूस कर रहे हैं, और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। आप देख सकते हैं सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, हर कोई ये विश्वास नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी रामपाल यादव उनके बीच से चले जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले वो दहाड़ मारते थे कि आने वाला चुनाव लड़ेंगे। यदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मौका दिया तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने भी उन्हें सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया था। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीदें थीं कि उनके आने के बाद बहुत सारे लोगों में एक जो है फिर से एक जान लौटेगी, यानी समाजवादी पार्टी जो कभी गढ़ हुआ करता था वो फिर से एक बार लौटेगा। लेकिन अब वही साथी चला गया, वही अगुवाकार चला गया जो समाजवादी पार्टी को बहुत आगे तक ले जाने की सोच रहे थे। प्रशिक्षण शिविर में सबने देखा, रामपाल यादव ने जब वापसी की अपने पुराने घर में तो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में जान ला दी। पहला बड़ा कार्यक्रम हुआ लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी का नैमिषारण्य में, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अन्य सभी पहुंचे हुए थे। तो बहुत सारे साथी फिर से दिखाना चाहेंगे कि देखिए, तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम ऐसे क्षेत्र के लोग जिनकी आंखें नम हैं, वो अपने महबूब नेता को याद कर रहे हैं। अब यादों में हो चुके हैं रामपाल यादव, लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसकी प्रशंसा उनके लोग, उनके साथी, क्षेत्र के लोग सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। आई इंडिया की ओर से भी रामपाल यादव को श्रद्धांजलि। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।